हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, कल वाला व्रत तो हो गया है। अब अहोई अष्टमी आने वाली है। वो भी बड़ा मतलब ऐसी होता, पर उसमें थोड़ा जल्दी पूजा हो जाती है। इसमें तो कल चांद की वजह से रात तक टाइम लग जाता। तो रात तो 11 बज गए थे खा पी के सोने उने में, फिर बात करने में। आज भी अब हम मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई मैं। बच्चे 6:30 बजे उठे, झाड़ू पोछा हो गया, बेड टी ले ली है हम सब ने, और अब काम निपटाना है। और अब दीपावली की सफाई भी होगी। और दीपावली की सफाई, अब ये टाइम ही साफ सफाई का है। कुछ ना कुछ पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक लगता ही रहेगा कि ये ना हुआ, वो ना हुआ, ये ना हुआ। अभी तो आज तो शायद गेट पे जो है प्लास्टर होगा, रास्ता सा वो ठीक होगा, जो कंक्रीट डली हुई थी। तो गाइज बने रहें ब्लॉग के साथ, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखो, ये चली है एक नई बीमारी। सुबह ही सबके हाथों में फोन आ जाएंगे, जैसे कितने बिजनेस चल रहे हैं। कहाँ कहाँ, लंदन में, यूएस में, अमेरिका में। देखो आपके न्यूज़पेपर में तो कुछ काम का आता है नहीं, फालतू पैसे खर्च। तो मैं तो सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ती हूँ। तो न्यूज पेपर लगा हुआ है, उसमें न्यूज़ उसे आएगा। पढ़ो, उसमें ही पढ़ लिया करो। मोदी की तारीफ ही पढ़ लिया करो ना सुबह सुबह। क्या हो गया? अर्पण, अरे आज नेताजी का निधन, अर्पण नेताजी का निधन हुआ था ना। किसका? मुलायम सिंह यादव, नेताजी। उसमें न्यूज पढ़ रही क्या? ओफो। सैफई के पहलवान, अर्पण, सियासत के बादशाह। अर्पण पेपर पढ़ लिया कर। तू क्या देख रहा है? इसने तो बता दिया कि ये तो पेपर पढ़ रही। दुनिया की सगले पढ़ रहा हूँ, मुझे पेपर की जरूरत अच्छा, मम्मी वाह। का नाम तो काफी फेमस है, मतलब सैफई के पहलवान, सियासत के सुल्तान, धरती पुत्र ने बेमिसाल। नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कौन है ये रजवाड़ों के वो है, ये पहलवानी में रहते थे, पहलवानों से मसाज करवाते थे, लालू जी। और ये हमारे अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव। अच्छा, सपा सपा के सपोर्टर हो तुम लोग? हम अपनी मम्मी के सपोर्टर। वी आर नॉट अंधभक्त। That's it. जो इंसान बिल्कुल बिल्कुल, जो गलत है गलत है। और हाँ। हमें प्राउड है कि हम यादव हैं, हमें प्राउड है कि हम हिंदू हैं, और यादव और हिंदू होने से पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कोई देशभक्ति की वो लगाने की जरूरत नहीं है, और घंटे बजाने की जरूरत नहीं है कि हम घंटे बजाएंगे और जय श्री राम के वो लगाएंगे हम तभी हिंदू कहलाएंगे। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हमें पता है, हमारे इतिहास है अब तक कि हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ रहे हैं। 5000 साल पहला इतिहास है हमारा, तो है ना। एक बांसुरी पे पूरा देश नाचता है। द्वापर युग से एक युग था। एक युग, कलयुग में भी वही है जो उस युग में थे। रामकृष्ण ने किया। लेकिन सब हम मतलब मुझे लगता, मैं सोचती हूँ इस मुद्दे पे ना कभी कभी, तो मुझे लगता कि सब इम्पोर्टेंट हैं ये देश चलाने के लिए। सारी जातियों का होना जरूरी है, पर लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे की को कम आंकने में, बेइज्जती करने में लगे हुए होते हैं। तो आपने उसमें सुना होगा ना, वी आर इंडियंस, और हम सब बहन भाई हैं। उसमें सब, एक इंडिया ऐसा देश है जिसमें हर धर्म को इज्जत दी गई है, लेकिन वो सिर्फ लिखित है। लिखित है कि वो धरातल पे कुछ और है इसका वो रिजल्ट। अब जैसे कम लोगों को, हम अंधभक्त नहीं है। ये तो है, ये तो है। है, ये तो है। अगर राहुल कांग्रेस में जो गलतियां थी हमें वो भी पता, जो मोदी में जो गलतियां हम उनको भी कहते हैं। वैसे ही मायावती की कुछ चीजें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें बहुत खराब। लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट था मायावती। हाँ, मायावती का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। 52 खेड़ी शबनम वाले केस में कितना तगड़ा एक्शन लिया था, टू बी ऑनेस्ट, मजाक से हटके। एक सीएम। लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा काम और जागरूक, मतलब बहुत अच्छा हाई लेवल पे ले जाके जो काम करा वो अखिलेश के। एजुकेशन और जो जॉब की वो होती है, जो वर्क करा है, उसमें सैफई में काम करा, लखनऊ में काम किया राजधानी ने, वो अखिलेश यादव ने वो अच्छा काम दिया है। राहुल गांधी भी बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा अच्छे से सबसे मिलता है, सब कुछ मतलब स्पीच देने जाता है वो आउट ऑफ उसमें। और रही बात योगी की, तो ठीक है, योगी में भी कुछ चीज अच्छा है कि वो गुंडागर्दी पे कंट्रोल है उसका, बट ये है ना कि हर कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं है, हम तो ये मानते हैं। लेकिन बस कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक को देवता बना रखा है, उसी को पूजने में लगे रहते हैं। वो चीज़ अब मोदी जी की क्या खासियत है? भाइयों और कुछ नहीं है। नए नए कपड़े पहन के विदेशों में घूमना। अरे नहीं भाइयों बहनों, यहाँ से आलू डालूंगा, वहाँ से सोना एक खासियत और है, मेरा यादवों से रिश्ता है, मेरा बिश्नोइयों से रिश्ता है, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है। मतलब बात ये है कि बहुत पॉलिटिक्स से दूर रहने दो। तो
तो गाइस बने रहे डिस्कशन के साथ। कहीं सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब भले काम ऐसे करते हैं बट रिस्पेक्ट सबकी रिस्पेक्ट की जगह है। आई एग्री। पर जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक है, उसके बाद भी डोंट नो कौन है वो। बोला दाल मत दिया। हेलो गाइस, कुछ ना। अब डिबेट चल रही है हमारी सुबह सुबह, किसी न किसी मुद्दे पे डिबेट चलती है, डाल भी रहे हैं हम लोग में। आज की डिबेट सूर्यांशी ने पॉलिटिक्स के ऊपर की है, सबकी खासियत बताई है, कुछ कुछ तो बात सही भी है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है सब में, लेकिन ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए तो भाई देश चलाने के लिए, एक स्टेट चलाने के लिए एजुकेशन का भी होना ज़रूरी है, स्वास्थ्य और रोजगार। नौकरी आप दोगे नहीं, जो दो हैं भी मिली वो छीन लोगे, आप कोर्ट में लड़ोगे, कोर्ट में इतने लंबे टाइम तक किसी बेरोजगारों को खींचोगे, तो फिर सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे तो आप भी नहीं हो। और हम जहाँ जिसकी कमी है, मेरा ये मानना है, मैं तो शुरू से ये सारी चीज़ें कहती हूँ, जो अखिलेश ने भी गलतियाँ की वो मुझे वो भी पता, मैं उनके बारे में भी बोलती हूँ, और जो बाकी सब भी करते हैं। पर मैंने बोला, लेकिन हमें ना ये जो मिल जाते हैं ना, जो बिल्कुल अंधभक्त जिसको कहते हैं कि वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि गलती कहाँ किसने की, क्या की, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बेशरम। अंधभक्त से भी ज्यादा मेरे लिए उनकी जो वो है, वो बेशरम वाली क्वालिटी मैं रखूंगी उनको, क्योंकि पता होने के बावजूद भी और ढो रहे हैं उसको, है ना। और जबकि कितने सारे, और अब तो वोट चोरी सारी चीजें पकड़ी गई, लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होते। और हम अगर कोई चीज गलत है तो बिल्कुल भाई, हमारे कोई घर का तो हमारे है ही नहीं, तो जो गलत है हम तो बोल देते हैं। तो गाइज बने रहें ब्लॉग के साथ, और आज के लिए इतना ही। अब पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नो कमेंट्स। तो गाइज बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग। तो गाइज सो गए थे सब, 5 बजे उठी हूँ मैं, उठ के चाय पी और देर तक सोते रहे, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है आजकल तो, और कुछ मौसम की वजह से भी और कुछ थायराइड की वजह से मेरा फेस पे स्वेलिंग है, हाथ पैरों पे भी स्वेलिंग है, कई जगह स्वेलिंग हो रही है। और खाया भी नहीं है ऐसा कुछ, तो मैंने बड़ा सेलेक्टिव चीज़ें खाती हूँ, ऐसा वैसा तो ज़्यादा खाती भी नहीं कि। और तो गाइस दीपावली पे सबके यहाँ सफाई अभियान तो चालू हो गया होगा, हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ। और आज तो पूरा दिन बेस्ट चला गया, कुछ करा भी नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कपड़े इधर उधर, कपड़ों का ही ना समझ में आता, कपड़े ही जो है पूरा दिन लग जाए उसमें, तब भी कपड़े ही समझ में ना आते। तो गाइस अब ठंड तो आने लगेंगी, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। उससे पहले जब रामलीला होनी थी, पहले टाइम में क्या था कि गांव में तो सर्दी रजाई निकल जाती थी, स्वेटर जर्सी, रामलीला देखने जाते थे तो। और अब इस बार तो जब रामलीला का टाइम था तो कितनी गर्मी थी, पूरा मतलब चटक धूप, एकदम पसीना, और फुल स्पीड पे पंखे चल रहे थे। और रजाई वजाई गाँव का तो पता नहीं, लेकिन शहर में तो बिल्कुल वो नहीं थी, मतलब ठंडा नहीं था मौसम, बहुत गर्म था। तो गाइज सब्जी भी लानी है, सब्जी बाजार है, अर्पण दूध लेना गया है, फिर उसके साथ सब्जी लेने जाऊंगी, क्योंकि फिर उधर से सामान लाने में प्रॉब्लम होती है। अर्पण साथ रहेगा तो वो उठा लेगा। भाई बने रहें ब्लॉग के साथ, मिलते हैं फिर